हेलो बुक रीडर्स। एक ऐसा पाकिस्तानी राइटर जिसने मॉस्को से मोनिका तक, हुंजा से उंदलस तक पूरी दुनिया को अपने कलम की नोक पर समेट दिया, जिसकी किताबें मॉस्को यूनिवर्सिटी के निसाब का हिस्सा बनी, जिसने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को दुनिया के नक्शे पर मुतारफ़ करवाया। ये कहानी है पाकिस्तान के लेजेंडरी राइटर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की। वो राइटर जिसे लोग सफ़रनामों का बादशाह कहते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ यकम मार्च 1939 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद रहमत खान तारड़ एक छोटा ज़राई कारोबार किसान एंड कंपनी चलाते थे। तारड़ साहब ने रंग महल मिशन हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। ये वो दौर था जब तकसीम हिंद के ज़ख्म अभी ताज़ा थे और तारड़ साहब ने अपनी आंखों से वो हिजरत, वो दुख, वो बेबसी देखी जो बाद में उनकी तहरीरों का मुस्तकिल मौजू बनी। 1957 में मॉस्को में होने वाले आलमी यूथ फेस्टिवल में शिरकत ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस सफ़र पर उन्होंने फाख्ता लिखी, लेकिन असल शोहरत मिली 1971 में शाये होने वाले सफ़रनामे निकले तेरी तलाश में से। ये किताब आज भी उनके छोटे भाई मुबशर हुसैन तारड़ के नाम मानून है और इसे उर्दू सफ़रनामा निगारी में एक नया अंदाज मुतारफ़ करवाने का सहरा भी जाता है। इसके बाद इंदलस में अजनबी, खाना बदोश, केटू कहानी, नांगा पर्बत और दर्जनों दीगर सफ़रनामे आए। आज तक उनके 40 से ज़ायद सफ़रनामे शाया हो चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर बेस्ट सेलर हैं। तारड़ साहब सिर्फ कलमकार नहीं, एक मुतहर्रिक कोपैमा भी हैं। केटू बेस कैंप तक का सफ़र हो या हुंजा और चित्राल की वादियाँ, उन्होंने अपने बेटे सलजूक के साथ शुमाली इलाका जात की खाक छानी। उनकी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए वहाँ एक झील का नाम ही तारड़ झील रख दिया गया। यूं वो सिर्फ लिखारी या राइटर नहीं, पाकिस्तान के सियाहती सफ़ीर भी बन गए। सफ़रनामों के साथ साथ तारड़ साहब ने नावल निगारी में भी अपना लोहा मनवाया। उनका पहला नावल प्यार का पहला शहर आज भी बेस्ट सेलर है, जो उन्होंने लाहौर की गवाल मंडी की हलचल में बैठकर लिखा। उनका नावल बहाव वादी सिंध की तहजीब पर एक शाहकार तस्वर किया जाता है, जबकि राख को बरे सगीर के बेहतरीन नावलों में शुमार किया जाता है और उसे 1999 में वज़ीर आज़म अदबी अवार्ड मिला। भारतीय नकात गोपी चंद नारंग ने एक बार कहा था कि अफसानों में वो तीन हुसैनों पर यकीन रखते हैं: अब्दुल्ला हुसैन, इंतज़ार हुसैन और मुस्तनसर हुसैन। ये जुमला खुद बताता है कि तारड़ साहब का मुकाम उर्दू अदब में कितना बुलंद है। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से जैसे एजाज़ात मिल चुके हैं और 2 दहाइयों तक वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बिकने वाले फिक्शनल राइटर रहे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने साबित किया कि सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं, अल्फाज का भी होता है। उन्होंने अपने कारी को घर बैठे मॉस्को, उंदलस और हुंजा की सैर करवाई। तारड़ साहब की शोहरत सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थी। 1988 में उन्होंने पीटीवी के पहले लाइव मॉर्निंग शो सुबह बुखैर पाकिस्तान की मेज़बानी शुरू की। ये पाकिस्तान में सुबह की ट्रांसमिशन की बुनियाद थी। उनका सादा और बेतकल्लुफ़ अंदाज हर उम्र के नाजरीन को पसंद आया, लेकिन सबसे ख़ास रिश्ता उनका बच्चों के साथ बना। वो सुबह सवेरे बच्चों से बराह रास्त मुखातिब होते, उन्हें स्कूल जाने से पहले कार्टून का वक्त बताते और ख़ुद को उनका चाचा जी कहते। यही नाम इतना मकबूल हुआ कि आज भी पुरानी नस्ल उन्हें प्यार से चाचा जी के नाम से याद करती है। अगर आपने अभी तक उनका कोई सफ़रनामा नहीं पढ़ा तो निकले तेरी तलाश में से शुरुआत कीजिए। यकीन कीजिए, एक नया जहां खुलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं तारड़ साहब की कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।